नाम जप बहुत महान साधना है। जो भी चाहिए वो नाम जप से ही प्राप्त हो सकता है। नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। चाहे धन चाहिए, जीवन साथी चाहिए, संतान चाहिए, जो भी चाहिए वो सब नाम जप से मिल सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बस 2-4 माला फेर ली और सब कुछ मिल गया। करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक भगवान का नाम जपा, तब जाकर उन्हें देवहूति जैसी पुण्यवती पत्नी मिली, जो स्वयं स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री थी। और उनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए। अब हमारे पास तो 10,000 वर्षों की आयु नहीं है, परंतु जो भी आयु का जीवन है उसमें यदि हम पूरी लगन और श्रद्धा और सतत प्रयास से नाम जप करें तो नाम जप के माध्यम से जो चाहेंगे हमें जरूर मिलेगा। मन ने हर किसी पर अधिकार कर रखा है और जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी है। जो व्यक्ति नाम जप करता है वो अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और उसका मन उसके अधीन हो जाता है। जो बुद्धि पहले प्रकृति के अधीन थी वो अब परमात्मा के अधीन हो जाती है। जो कुमति के कारण जड़ और चैतन्य के बीच की गांठ पड़ी थी वो अब खुल जाती है और सुमति प्रकट होती है। नाम जपने वाले को किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं ही वो दिव्य बोध को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कितना नाम जप करना चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम 1 करोड़ नाम का जप करते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, 1 करोड़ नाम जपने के बाद नाम रूपी दीपक से शरीर रूपी महल प्रकाशित हो जाता है। इससे शरीर पवन पवित्र और निष्पाप बन जाता है। 1 करोड़ नाम जपने के बाद रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है और हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति बन जाती है। शुद्ध सतोगुण की अवस्था में हर समय भगवान का भजन होता रहता है। इसके आगे रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी पापों के बीज होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई रोग पहले से हो तो उसे सहने का सामर्थ्य मिल जाता है। तब तत्काल उसके भीतर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और वो उन भावनाओं में डूबा रहता है। स्वप्न में उसे बड़े बड़े देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और उनसे वार्तालाप भी होता रहता है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी 1 करोड़ नाम जप की। और अगर हम 2 करोड़ नाम जप कर लेते हैं तब क्या होता है, चलिए जानते हैं। जैसे ही हम 2 करोड़ नाम जप की संख्या पूरी कर लेते हैं, धन का जो अभाव था वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर जो ये भाव रहता है कि मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, वो भाव भी समाप्त हो जाता है। अगर किसी को धन की आवश्यकता हो तो कहा गया है कि निर्धन की जो पीड़ा उसके भीतर उसे सता रही थी वो समाप्त हो जाती है। उसकी आवश्यकताओं से अधिक धन भगवान उसे देने लगते हैं जब 2 करोड़ नाम जप पूरा होता है। दोस्तों, 2 करोड़ नाम जपने वाले साधक के भीतर से धन की चाह समाप्त हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह की पूर्ति करते हैं। एक तो चाह को समाप्त करके, अचाह करके, और दूसरा इतना धन दे देते हैं कि उस चाह से अचाह की अवस्था आ जाती है। दैन्यता, दुख और भटकाव सब समाप्त हो जाता है। दरिद्रता के जितने भी उपद्रव होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहता है। सारी अनुकूलताएं उसे घेर लेती हैं, सारे वैभव उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जैसे समुद्र कभी नदियों को बुलाता नहीं, फिर भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में समा जाती हैं। उसी प्रकार 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के पास सुख और समृद्धि स्वयं चली आती है।
अब आइए जानते हैं कि 3 करोड़ नाम अगर हम जप लेते हैं तो क्या होता है। लेकिन इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 3 करोड़ नाम जपने पर हमें क्या मिलता है। दोस्तों, 3 करोड़ नाम अगर हम जप लेते हैं तो हमारा हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है। जो पहले असाध्य लगता था, जैसे कि काम वासना को छोड़ना और क्रोध पे नियंत्रण पाना, वो सब साध्य हो जाता है। हम जो चाहते हैं वो सब होता है। ये है 3 करोड़ नाम जपने वाले साधक की विशेष स्थिति। ऐसे साधक को संसार प्रेम करने लगता है। जब उसका 3 करोड़ नाम जब पूरा हो जाता है तो संसार उसे उसी प्रकार स्नेह करता है जैसे एक सगा भाई अपने सगे भाई से करता है। पूरा संसार उसे प्रेम पूर्वक देखता है जिसके पास 3 करोड़ नाम रूपी धन संचित हो जाता है। दोस्तों, 4 करोड़ नाम अगर हम जप कर लेते हैं तो व्यक्ति के भीतर भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख और अन्य सभी द्वंद्वों से व्यक्ति के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 4 करोड़ नाम पूरे हो जाते हैं तब साधक का हृदय परम पवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी बाधा, चाहे लौकिक हो या परलौकिक, बाहरी हो या भीतरी, उसे स्पर्श ही नहीं कर पाती। उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं नित्य हूँ, यह शरीर और संसार अनित्य है। इसके लिए उसे वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल 4 करोड़ नाम जप से ही ये ज्ञान जागृत हो जाता है। कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। उसका शरीर निर्विकार, मन निर्विकार और वाणी विकार रहित हो जाती है। उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। 4 करोड़ नाम जप के परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वरूप पर बोध और निर्विकार की स्थिति प्राप्त होती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 5 करोड़ नाम जप लेता है तो उसके भीतर विद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से स्वयं प्रकट होने लगता है। अगर वो संसार की कामना करता है तो जो भी चाहे वो उसे प्राप्त हो जाता है। 5 करोड़ नाम जप करने वाला पुत्रहीन भी पुत्रवान हो जाता है। अल्पायु वाला व्यक्ति आयुष्मान हो जाता है और अगर कोई मूर्ख होता है तो महान विद्वान बन जाता है और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। अगर कोई उससे द्वेष करता है तो व्यक्ति उसके सामने झुकने को विवश हो जाता है। जो कुछ वो चाहता है वो उसे सहज ही प्राप्त होने लगता है। अब आइए जानते हैं कि 6 करोड़ नाम जपने पर क्या होता है। दोस्तों, जैसे ही कोई व्यक्ति 6 करोड़ नाम जप करता है वो 6 शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और उसके जीवन में अपार धन संपत्ति तथा स्वप्न में देवता, देव, महापुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। ये सब अपार आनंदमय अनुभव होता है। 6 करोड़ नाम जप करने पर असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। अगर कोई ऐसा रोग जो कभी ठीक नहीं हो पा रहा हो और साधक संकल्प पूर्वक 6 करोड़ नाम जप करे तो वो तत्काल ही ठीक हो सकता है। दोस्तों, लेकिन अब एक ये प्रश्न उठता है कि जो भजनानंदी महात्मा हैं उनके जीवन में फिर भयानक रोग क्यों देखे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर की रक्षा के लिए व्यर्थ नहीं करते। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करे। वो सोचते हैं कि जब तक जीना है तब तक ये शरीर जी ले, लेकिन 6 करोड़ नाम जप का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति ही होना चाहिए, ना कि शरीर की रक्षा। दोस्तों, अगर कोई साधक 7 करोड़ नाम जप लेता है तब त्रिभुवन की कोई भी कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती, चाहे वो इस लोक की हो, स्वर्गलोक की अप्सरा हो या ब्रह्मलोक की कोई देवी। उसके भीतर परम पवित्र भाव जागृत हो जाता है जिसमें कामिनी के प्रवेश की कोई संभावना ही नहीं रह जाती।
ऐसी स्थिति में ना भारी से भारी प्रतिकूलता, ना अत्यंत अनुकूलता कुछ भी उसे भगवान के नाम से विचलित नहीं कर सकती। 7 करोड़ नाम जपने वाला साधक उस गाढ़ और घनीभूत नाम रस में डूबा होता है, जहां समस्त विश्व की अप्सराएं भी एक साथ प्रयास करें तो भी उसे मोहित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 8 करोड़ नाम जपने पर क्या होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 8 करोड़ नाम जप लेता है तो मृत्यु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यद्यपि वो दीर्घायु होता है, क्योंकि भगवान के नाम जप से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है, लेकिन उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। जिसका 8 करोड़ नाम जब पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष बन जाता है। वो शरीर, संसार, लोभ, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर इन सबसे परे होकर निर्विकार परमात्मा स्वरूप हो जाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति का 9 करोड़ नाम जब पूरा हो जाता है, तब उस नाम का अधिष्ठात्र देवता साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। अगर कोई राम राम जपता है तो स्वयं श्री राम प्रकट हो जाते हैं। राधा राधा का जप करने पर श्री राधा सामने आती हैं। गिनती करके जपना एक उपाय है और दूसरा उपाय है कि आप निरंतर नाम जपते रहें। जब संख्या पूरी होगी तब भगवान का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। अब गिनती कौन करे? जिन्हें गिनती आती है वो गिन सकते हैं, लेकिन हम तो प्रभु से कहते हैं, जब हम करें तुम गिनो। हे प्रभु, हमें विश्वास है कि तुम संख्या में बेईमानी नहीं करोगे और हम जपने में बेईमानी नहीं करेंगे। रात दिन निरंतर नाम जप करो। आज देखो हर ओर हाय हाय पीड़ा समस्या है। इन सब से मुक्ति चाहिए तो बस भगवान के नाम को पकड़ो और जपते जाओ। देखो क्या क्या नहीं मिलेगा। नाम रूपी अमूल्य धन को भूलकर लोग थोड़े से पैसे, थोड़े से सुख के पीछे छल कपट से भटक रहे हैं। क्या इनमें कभी विश्राम मिल सकता है? 9 करोड़ नाम जप करने वाले साधक को भगवान का सगुण साक्षात्कार होता है। जब कोई पूछे भगवान कितने में मिलते हैं, तो उत्तर दो 9 करोड़ नाम जप में। उस साधक के सामने साक्षात श्री राम, श्री राधा, शिव पार्वती जिसे वो चाहता है प्रकट हो जाते हैं। 9 करोड़ नाम जपने वाला साधक अपनी वाणी से सत्य वक्ता बन जाता है। वो जो भी कहता है वो घटित हो जाता है। यदि वो कहे जाओ तुम्हारा मंगल हो, तो सचमुच मंगल होता है। अगर कहे जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अगर व्यक्ति 10 करोड़ नाम का जप करे तब क्या होगा। जब साधक 10 करोड़ नाम जब पूरे कर लेता है, तो उसका संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म भस्म हो जाते हैं। अब उसे प्रारब्ध भोगने की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, बिना दुख की छाया के। इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही उसे भगवत साक्षात्कार हो चुका होगा, पर अब उसे आगे जो जप होता है वो कर्मों को जला डालता है। अब कर्मों की कोई पकड़ नहीं, कोई संस्कार शेष नहीं। उसके हृदय में अब भगवान का साक्षात स्वरूप स्थिर हो गया है। वो आत्म स्वरूप में स्थित आनंदमय और मुक्त है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि भगवान के दर्शन के बाद भी जन्म होता है? हाँ, कई उदाहरण है। दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। कई जनों को दर्शन हुए, पर जब दर्शन के बाद भजन नहीं हुआ तो जन्म का चक्र चलता रहा। इसलिए भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 10 करोड़ नाम जपने के बाद व्यक्ति के कायिक, मानसिक और वाचिक सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब ना कोई संस्कार शेष है, ना पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता। वो अब भाव स्वरूप में स्थित है, आत्म साक्षात्कार के साथ। इस अवस्था के बाद प्रकट होता है भाव देह का प्रादुर्भाव। दोस्तों, जब व्यक्ति 11 करोड़ नाम का जब पूरा कर लेता है, तब लाभ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जो कुछ भी संसार, वेदांत, योग, भक्ति, ज्ञान, तप में लाभप्रद माना जाता है, वो सब उसके सम्मुख पहले से ही सुलभ होता है। भक्ति की नवधा अवस्थाएं,
ज्ञान की अष्टभूमिकाएं, योग की 8 सिद्धियां, लौकिक और परलौकिक सुख और सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सभी उसे सहज में प्राप्त हो जाती हैं। अब वो साधक केवल प्राप्ति की दिशा में नहीं चलता, बल्कि वो स्वयं प्रदान करने वाला है, लीलाओं में रमण करने वाला बन जाता है। वो चाहे तो गोकुल की लीला देखे, चाहे तो अयोध्या की राम कथा में प्रवेश करे, या फिर काशी में शिव तत्व की लीला का अनुभव करे। सभी दिव्य लीला समय काल से परे होकर के उसके भीतर ही प्रकट होने लगती हैं। इसके साथ ही जब कोई साधक 12 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर चुका होता है, तब भगवान स्वयं उस नाम जापक के अधीन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे डोलते हैं। इसके साथ ही 13 करोड़ नाम जप करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं मुक्त हो जाता है, बल्कि दूसरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है। वो किसी भी पापी जीवन को मोक्ष दे सकता है। अगर भगवान में आसक्त होना है तो एक सरल नियम अपनाएं। जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने का विचार करके निरंतर मेहनत करता है, वैसे ही आप भगवान का नाम जप के नाम रूपी धन इकट्ठा करें। जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। इसलिए एक नियम बना ले, अपनी जबान से भगवान का नाम कभी ना छूटे। अधिक से अधिक नाम संख्या इकट्ठा करें और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और अगर सच पूछा जाए तो नाम जप का फल यही है कि आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी और ना ही कोई चाहत रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें कितने नाम जप करने पर क्या प्राप्त होता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।